राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतियों काल के शांत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव राम रसायन बोध के पंचमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि सो शूरापण कहिए है। शूरवीर की गति क्या है, शूरापण किसको फरमाते हैं? तो श्री महाराज फरमा रहे हैं, रेखता में संक क्यों सावंता शीश अर्प्या फिरे ठरे नहीं बगल बल श्याम केरो। घाल के साकड़े साकड़ा पाड़िया धाड़िया जेर कर दियो घेरो। एक सु एक अद्भुत बाका बली काया गुण गुड़ ताही गुमर भाने। सुमर के राम ने काम जन शूरवा वृंद पहला तना तुच्छ जाने। भजन की खाग सु लाग कोई ना रही दही सब फौज अरि खोज खोयो। राम ही चरण सब धड़क धोखा मिट्या राम रम तीत में चित्त पोयो। शंक क्यों सामंता, सामंत है तो फिर शंका कैसी। शीश अर्प्या फिरे, जिन्होंने सिर अर्पण कर दिया तो फिर शंका कैसी मारने। जब सिर अर्पण ही कर दिया तो शंका कैसी। टरे नहीं बगल बल श्याम केरो, फिर कहीं भी वो टलते नहीं है। यानी एक कदम भी, जैसे कोई युद्ध के मैदान में शूरवीर जाता है और वो मरने को तैयार है तो फिर वो पीछे हटता नहीं है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि शूरवीर जिन्होंने भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया पूरी तरह से। जब सिर ही समर्पित कर दिया तो उनकी बगल में श्याम का बल है, उनके कंधे पे श्याम का बल है। फिर वो किसी भी चीज से टलते नहीं है, किसी भी चीज से पीछे नहीं हटते। घाल के साकड़े साकड़ा पाड़िया धाड़िया जेर कर दियो घेरो। घाल के साकड़े साकड़ा पाड़िया, जो भी चीज सिमटाने वाली थी उन सबको दूर कर दिया, जो भी सीमित करती उन सबको खत्म कर दिया। धाड़िया जेर कर दियो घेरो, जो भी घेरा था ममता का उसको खत्म कर दिया, उसको खत्म। एक सो एक अद्भुत बाका बली, एक से एक बड़े से बड़े काया गुण गुण ताही गुमर भाने। काया के जितने भी गुण थे, एक से एक बड़े से बड़े जितने भी काया के गुण थे उन सबको पकड़ पकड़ के खत्म कर दिया। उन सब काया के गुण, जो अपनी काया के गुण सारे जड़ता में ले जाने वाले। काया के गुण कौन से? जितने भी काया के गुण है, जिसमें तीनों तो रज तम सत आ जाते हैं, 5 ही तरह के तत्व आ जाते हैं, सब काया के गुण कहलाते हैं। काया जिसके आधार पे बनी है, काया किसके आधार पे बनी है? तो 5 तत्व 3 गुण 7 धातु, ये सब काया के गुण कहलाते हैं। और जीव इसी में अटका रहता है, जीव इसी में, ये सब काया के गुण है। इन सब को खत्म कर दिया। काया गुण गुण ताही गुमर भाने। सुमर के राम ने काम जन शूरवा, राम का नाम सुमर के जो जन है वो न कामी हो गए। वृंद पहला तना तुच्छ जाने, और इधर की जितनी भी चीज है उसको तुच्छ जाना, छोटा जाना, किसी काम की नहीं है, निकामा जान लिया। भजन की खाग सु लाग कोई ना रही, भजन की तलवार से, भजन की खाग सु लाग कोई ना रही। ऐसी भजन की तलवार पकड़ी कि संसार की सारी लाग खत्म हो गई, संसार का मोह खत्म रह हो गया। दही सब फौज अरि खोज खोयो, सारी जितनी फौज थी, फौज कैसे? जो इंद्रियों की जो शत्रु जो फौज थी, खोज खोयो, सबको खोज के खत्म कर दिया, शत्रु की फौज को मार दिया। राम ही चरण सब धड़क धोखा मिट्या, जी जितना भी धड़क धोखा क्या है कि हम जो भी देख रहे हैं वो सब धोखा है, जहाँ रह रहे हैं वो धोखा है, वो सत्य नहीं है, वो स्वप्नवत है, वो स्वप्नवत है। जब जब प्राण निकलेंगे तब लगेगा ओहो अपन 70 साल यहाँ रहे, अपन वहाँ पीछे झांक भी नहीं पाएंगे, झांक भी नहीं पाएंगे, जहाँ अपन ने इतना पाप कमाया, इतना जिनके लिए अपन ने कपट किया,
अपन वहां झांक भी नहीं पाएंगे। तब लगेगा ओहो ये तो अपने साथ धोखा हो गया, ये तो अपन ने अपना सोचा था, इसके लिए तो अपन ने गुरु से कपट किया था, राम जी से कपट किया था, अपना अपना करने के लिए अपन ने कितने झूठ बोले थे। सब धोखा होएगा। ये सब धोखा है, ये सब धोखा धड़क है जिसके लिए अपन कपट कर रहे हैं। जब प्राण निकलेंगे तो जब तो महापुरुषों ने पहले ही सत्य को जान लिया कि हम क्यों करें, किसके लिए करें, क्या करें। तो राम ही चरण सब धड़क धोखा मिट्या, राम रमतीत में चित्त पोयो। उस रमतीत राम में अपने चित्त को पो दिया, उस परमात्मा में अपने चित्त को लगा दिया। असत्य को जान गए कि ये असत्य है, चित्त चौकस किया शाम को अर्पियो, थर पियो शूर भारत भारी। चित्त चौकस किया, अभी अपना चित्त कैसा है, अपना चित्त बेहोश, अपने को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो वो चित्त चौकस हो गया, यानी चेतन स्थिति में आ गया। चेतन तो अपन अभी है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, और अपनी जो मानसिक स्थिति वो अचेतन है, क्योंकि अपने को सत्य असत्य का निर्णय नहीं है, अपने को कुछ भी होश नहीं है। तो चित्त चौकस किया शाम को अर्पियो, परमात्मा को चित्त अर्पण कर दिया। थर पियो शूर भारत भारी, जितना भी जो भार था वो सबको हटा दिया। बजे रण तूर जहाँ शूर सानंद में, हटावे होफ कर कनक नारी। बजे रण तूर जहाँ शूर सानंद में, जब भी वो लड़ाई का बाजा बजता है ना तो शूरवीर जो होते हैं उनमें आनंद की लहर आती है। बाकी तो कायर तो थर थर कांपता है कि ओहो अब तो मरना पड़ेगा। जैसे लड़ाई का बाजा बजता है तो कायर के मन में भय पैदा हो जाता है कि अब तो मरना पड़ेगा। लेकिन जो शूरवीर है वो आनंद में आ जाता है। तो यहाँ पर लड़ाई का बाजा क्या है, गुरु के शब्द, कि जैसे ही गुरु के शब्द सुनते तो कायर तो थर थर कांपता कि ऐसा अपने से बनने वाला नहीं, ये त्याग अपने से नहीं होगा, यहाँ तो मरना पड़ता है, ये मरना अपने से नहीं होगा, ये तो बहुत भारी काम है, तो ये नहीं होगा। लेकिन जो शूरवीर है वो आनंद में आते गुरु के शब्द को सुन के, अपने आप को अहोभागी मानते हैं। सानंद में हटावे होफ कर कनक नारी, उन्होंने कनक और नारी को होफ करके हटा दिया। उसको असत्य जान के जिज्ञासावश उस सत्य को जानने के लिए कनक और नारी यानी कनक और कामणी को पूरी तरह से हटा दिया। हटा दिया पैसा और स्त्री। अब महापुरुष पुरुष रहे ना, इसलिए हर जगह नारी नारी नाम है। नारी का मतलब है कामना, कामना पूरी तरह से खत्म कर दी। और सुख स्वाद संवाद पे लिया फिरे, वीर बानेत के गिणत नाही। और सुख स्वाद संवाद पे लिया फिरे, और जितने भी बाहर के सुख थे, स्वाद थे, संवाद था, उन सबको हटा दिया। वीर बानेत के गिनती ना, यो वीर बानेत, अब इसकी कोई गिनती नहीं है, उनकी कोई गिनती नहीं है। राम ही चरण जन राम रज मोलिया, नित्य पर फूल तज धर्म माही। राम ही चरण जन राम रज मोलिया, उस परमात्मा के नाम का रजमा ले लिया। नित्य पर फूल निज धर्म माही, नित्य पर फूल हो, उसमें आनंदित हो गए, उसमें समा गए। निज धर्म माई, निज धर्म में, निज धर्म में पूरी तरह से आनंदित होके उसी में समा गए। कुंडलिया धर्म लिया निज श्याम को, सूरा के आनंद काम कायरी परिहरिया। पड़े न पिसना फंद, पड़े न पिसना फंद, जिंद लग यारी जीत्या। सदा शांति सुख चैन भयो, जब दुर्जन बीत्या। राम चरण तक रसू, निकट न आवेदन। धर्म लिया निज श्याम को, शूरा के आनंद। धर्म लिया निज श्याम को, निज परमात्मा के धर्म को धारण कर लिया तो शूरा के आनंद, तो आनंद की प्राप्ति है। उस आनंद स्वरूप को जान लिया तो आनंद की प्राप्ति हो गई। काम कायरी परिहरिया, जितना भी मन में काम था, कायरता थी, वो सब छोड़ दिया। पड़े न पिसना फंद, पिसना किसको बोला है, पांचों इंद्रियों को। अब उसके फंदे में पड़ते नहीं है, अब उस पांचों इंद्रियों के झमेले में पड़ते नहीं। पांचों इंद्रियां बदल गई, अब पढ़ते नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आंखों से देखना बंद कर दिया, कि मुंह से खाना बंद कर दिया, कि कानों से सुनना बंद कर दिया, उसका रूप परिवर्तित हो गया।
उसका रूप परी, आंखें तो वही रहेगी, मुख वही रहेगा, कान वही रहेंगे, पर इंद्रियों का काम बदल गया। अब वो हर चीज में राम जी दिखाई देते हैं। आंखें वही है, क्रिया ऐसा थोड़े ना वो बोलते स्वाद आना बंद हो गया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य, स्वाद आना बंद हो गया? स्वाद तो और बढ़ जाता है, हर बारीक चीज को पहचानने लगते हैं, लेकिन उसमें लिपायमान होना बंद हो गया। बोले ओहो अब तो कुछ स्वाद आता नहीं है, अब तो स्वाद आना बंद ही हो गया। अब स्वाद आना इसका मतलब जीवन में खराबी है, वो स्वाद आना बंद नहीं होता है। ध्यान में तो चेतनता आ जाती है, चेतनता, उसको डलनेस नहीं कहते हैं, उसको एक्टिवनेस कहते हैं। ध्यान क्या लाता है? ध्यान सुचेतपना लाता है, ध्यान आंखों में लाता है कि किसको क्या, तक वो आंखों से हर चीज दिखाई देती है, हर चीज चौकसपना आ जाता है। डलनेस नहीं लाता है कि वह अपन बैठे हैं अपने, किसी की कोई परवाह ही नहीं है, उसको नहीं कहते, उसको नहीं कहते। ध्यान तो चित्त में चेतनता ले आता है, हर चीज का चौकसपना लाता है, उसको पूरा होश आ जाता है, उसको पूरा होश आ जाता है। पड़े न पिसना फंद जिंद लग यारी जीत्या। अब वो पिसना के फंद में पड़ते नहीं है, जिंद लग यारी जीत्या, शरीर की यारी को जीत गए, जीत गए। सदा शांति सुख चैन भयो सब दुर्जन बीत्या। सदा के लिए शांति आ गई, सुख आ गया, चैन आ गया। क्यों? क्योंकि दुर्जनता खत्म हो गई। अपने को अशांति का कारण क्या है कि अपने अंदर दुर्जनता है, कुभाव है, कुविचार है, स्वार्थ है ना। रामचरण तकरार सुन निकट न आवे धंध। अब महापुरुष शर्मा रहे, ऐसी तकरार हो गई कि अब निकट न आवे धंध, धंध निकट नहीं आता। धर्म लिया निज श्याम को शूरा के आनंद। शूरा के आनंद सदा कदा न उपजे शोग। सुर नर आसुर आदि दे कोपो किन बहुलोग। शूरा के आनंद सदा कदा न उपजे शोग। शूरवीर के सदैव आनंद ही आनंद, वहां पे कभी दुख पैदा ही नहीं होता। सुर नर आसुर आदि दे कोपो किन बहुलोग। अब शूरवीर है ना, भक्तिवान के ऊपर चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, कितने भी कोप जाए, उनका कितना भी विरोध कर ले, हाँ, पर उन पे कोई असर नहीं होता, उन पे कोई असर नहीं होता है। कोप्यो किन बहु लोग जोग साई सु जुड़ियो। क्यों? क्योंकि उनका जोग साई से जुड़ गया, राम जी से जुड़ गया। कहाँ और की गिणत मोह माया दल मुड़ियो। और की क्या गिनती करें, और की क्या गिनती करें। मोह और माया का दल मुड़ गया, ये सबसे बड़ा, ये अपर बल दल माना जाता है। अपर बल, मोह और माया का दल सबसे बड़ा, फिर इसकी सेना ही सेना है। मोह और माया की सेना बड़ी अपर बल है, ये जीव के ऊपर धड़ा पाड़ देती। जब यही मुड़ गई तो बचा क्या? मोह और माया का घेरा ही खत्म हो गया। शूरा श्याम सुभावता तोड़िया भरम का तोग। शूरा श्याम सुभावता, जो शूरवीर है ना, अब वो श्याम के स्वभाव थे हो गए। राम जी को बातें हैं, तोड़िया भरम का तोग, सारे भरम के तोग तोड़ दिए। शूरा के आनंद सदा कदा न उपजे शोग। शोग न सांशो शूर के नूर जिनो के मुख। श्याम धर्म नित सावंतो राखे नाहि रुख। शोग न सांशो शूर के, शूरवीर के न तो शोग है न संशय है। नूर जिनो के मुख, जिनके मुख पे नूर है। श्याम धर्म नित साबतो राखे नाहि रुख। वो श्याम धर्म का साबता रखते हैं, राखे नाहि रुख, और कोई रुख रखते नहीं है, और कोई दिशा में जाते नहीं है। राखे नाही रुख सुख शोभा जस लिया। तो उन्होंने उस सुख को, उस शोभा के जस को पा लिया कि एकमात्र राम की दिशा में चलते हैं, और कोई दिशा अपनाते नहीं है। शोग न सांशो राखे नाही रुख सुख शोभा जस लिया। राम धनी सु रजू कबज बेरिया को किया। राम धनी से तो रजू हो गए और बेरियों को सबको कबज कर लिया। जितनी भी बेरिया कौन है? बेरिया इंद्रियों को बोला है कि सब इंद्रियों को काबू में ले लिया। रामचरण भजनानंदी कदे न पावे दुख। भजनानंदी की पहचान है, भजनानंदी की क्या पहचान है कि वो चेहरे पे कभी शिकन नहीं लाता है, चेहरे पे कभी शिकन, ये भजनानंदी। चेहरे पे दुख छाया है तो भजनानंदी नहीं। हर बात में दुख जता रहा, हाय भाई हाय भाई, तो वो नहीं है।
भजन नहीं, हर बात में दुख जताना। भजनानंदी की पहचान है कि जो उसके चेहरे पे कभी दुख नहीं आता है, कदे न पावे दुख, वो कभी दुख नहीं पाता है। ये सबसे बड़ी पहचान है। शोगन, इसलिए गुरुदेव ने कहा घर में आटा नहीं और चेहरे की मुस्कान बनी रहे तो समझो कि वो भक्तिमान है। अपने तो चेहरे 56 पकवान होते भी थोबड़े चढ़े, क्यों चढ़े हैं ये पता ही नहीं, बिना बात ही चढ़े रहते, बिना बात। 56 पकवान सामने और मुंह के मुंह चढ़े, सोना पेन रखा रहते, सोना पेन के मुंह। बताओ अपनी स्थितियां देखो, बिना बात का दुख जताते रहते हैं, लड़ाइयाँ करते रहते, झगड़ा करते रहते, तेरी मेरी करते रहते, हरी बात में, हरी बात में। शोगन सांशो शूर के नूर जिनों के मुख, जिसके न तो शोगन सांशो शूर के, शूरवीर के न तो किसी प्रकार का दुख होता है न संशय होता है। नूर जिनों के मुख, उनके मुख पे नूर होता है, उनके मुख पे भक्ति का नूर होता है, भक्ति का नूर है। 5 पाखरिया पादरा, किया शूर सावंत, ज्ञान भजन बैराग से बड़े वीर बलवंत। 5 पाखरिया पादरा, किया शूर सावंत, ये जो 5 बेरिया थी, जो 5 इंद्रियों थी, उनको मोड़ दिया शूरवीर सावंत ने। ज्ञान भजन बैराग से बड़े वीर बलवंत, ज्ञान भजन और बैराग से उन्होंने इस चीज को प्राप्त किया। वो बड़े वीर हुए, बलवंत हुए, बड़े वीर बलवंत संत शूरा इमि जानो। जैसे कोई बड़ा बलवान है तो संत और शूरवीर भी उसी तरह के बलवान है, उसी तरह के बड़े हैं। राम राय प्रताप कियो बैरिया को हानो, राम राय के प्रताप से शत्रु की हानि कर दी, राम राय के प्रताप से, उस परमात्मा के प्रताप से। राम चरण सिर के सटे, ऐसो झालिया मंत, राम चरण सिर के सटे। ये भक्ति कैसी है, सिर साटे है, सिर समर्पित। ये भक्ति आसान नहीं है, कहने को तो आसान है कि करना क्या है, राम राम लेना है कहीं भी बैठ के, लेकिन शीरे साटे है, इसमें सब कुछ देना पड़ता है, इसमें समर्पित करना पड़ता है। तो राम चरण सिर के सटे, ऐसो झालिया मंत, ऐसा मत प्राप्त किया। 5 पाखरिया पादरा, किया शूर सावंत। रेखता में महापुरुष फरमा रहे हैं, झालिया शूर शमशेर निज नाम की, काम की फौज पर लिख लियो बीड़ो। जितने भी जो शूरवीर के पाठ आते हैं ना, उसमें रेखता ज्यादा होता है। रेखता का मतलब क्या है कि ये अंडरलाइन की, ये सारी इम्पोर्टेंट बात है। रेखता का मतलब आप देखना, रेखता को महत्व दिया जाता है जितने भी शूरवीर के पाठ आते हैं, यानी कि रेखता का मतलब है कि बस ये महत्वपूर्ण बात, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कुछ भी नहीं है। झालिया शूर शमशेर निज नाम की, काम की फौज पर लियो बीड़ो। स्वाद श्रृंगार रस 5 मन सावंता, घेर गम साण में ताही भीड़ो। हरस हुंसा खुशी हास हानो, करो पास बैराग की शीश डारो। राम ही चरण जन तेज तकरार कर, होई नह काम सु काम मारो। झालिया शूर शमशेर निज नाम की, निज नाम की शमशेर को उठा लिया, निज नाम की तलवार को पकड़ लिया, काम की फौज पर लियो बीड़ो। काम की फौज पर, नाम की तलवार से काम की फौज को खत्म कर दिया, काम की फौज को नाम की तलवार से खत्म कर दिया। स्वाद श्रृंगार रस 5 मन, स्वाद श्रृंगार रस 5 मन सावंता, घेर गम साण में ताही बीड़ो। स्वाद श्रृंगार, 5 ही तरह के रस, यानी 5 इंद्रियों के रस, और मन, और मन को सावंता घेर घमसान में ताही बीणो, इन सबको घेर के और मार दिया, इन सबको कब्जे में ले लिया। हरस हुंसा खुशी हास हानो करो, जितनी भी मन में हरस थी, मन में हुंस थी, मन में खुशी थी, मन में हासी थी, हानो करो, इन सब की हानि कर दी। पास बैराग की शीश डारो, बैराग की पासी को बैराग की पासी को डाल के
बैराग की पासी को इनके ऊपर डाल के इनको खत्म कर दिया। किसको खत्म किया? जो जीव को डुबोने वाली है, जो जीव को 84 में ले जाने वाला है, वो हरस, हुंस, संसार के हर काम की हरस होना, मन में हरस रखना, हुंस रखना, खुशी और हंसी। ये क्योंकि खुशी जितनी होगी, जो जितना खुश होता है ना, वो उतना ही दुखी होगा, वो उतना ही दुखी होगा, उतना ही दुखी। जिसको हर बात की आदत है कि नहीं, यहाँ यहाँ हो कितना बढ़िया, जो खुशबू को देख के, अच्छी जगह को देख के प्रसन्न होता है, तो वो बुरी चीज को देख के उतना ही ज्यादा दुखी भी रहेगा, उतना ज्यादा दुखी भी रहेगा। इसलिए बैराग की पासी से इनको खत्म किया। राम ही चरण चरण तेज तकरार कर, इसलिए महापुरुषों ने तेज से तकरार कर, होई नह काम सो काम मारो, नह कामी होके काम को मार दिया, नह कामियों के काम मार दिया। काम अरु लोभ को मार मद जीतिया, शूर के रीतिया क्रोध मारे। काम अरु लोभ को मार मद जीतिया, काम और लोभ को मार के जीत लिया, शूर के रीतिया क्रोध मारे। शूरवीर की रीति है, शूरवीर की ये रीति है कि उन्होंने क्रोध को मार दिया। मोह मन मान मगरूर या दूर कर, सबल माया तना बाण टारे। मोह मन मान मगरूर या दूर कर, मोह मन से मोह और मान की मगरूरी को दूर कर दिया। ये मगरूरी है, ये अहंकार है, इस अहंकार को दूर कर, सबल माया तना बाण टारे। जितने भी माया के बाण थे उनको टाल दिया, माया के बाण को हटा दिया। ज्ञान का कवच बैराग की खाग कर, टोप गुरुदेव शिर दस्त मेले। ज्ञान का कवच, जब वो युद्ध के मैदान में लड़ने जाता है ना, तो एक कवच होता है बाहर का, वो कवच पहनता है तो बाहर के तीर अंदर असर नहीं करते हैं। ऐसे क्या पहना है? ज्ञान का कवच, कि ज्ञान के आधार पर बाहरी चीजें अंदर असर नहीं करेगी, ज्ञान का कवच पहना। ज्ञान का कवच बैराग की खाग कर, और बैराग की तो तलवार पकड़ी। टोप गुरुदेव शिव, टोप गुरुदेव शिर दस्त मेले। और टोपी किसकी? कि गुरु के हाथ, गुरु के हाथ की। अब गुरु का हाथ क्या है? वो गुरु के ज्ञान की टोप पहन ली, कि इसी की मर्यादा में, इसी सी रीति, इसी सी रीति सु जग जीत जंग शूरवा, राम ही चरण सुख माही खेले। इसी सी रीति सु जीत जंग शूरवा, ऐसी रीति से महापुरुषों ने इस जंग को जीता। राम ही चरण सुख माही खेले, और उस परम सुख की प्राप्ति कर ली, और उस सुख में खेले। ऐसे इस रीति से, जितनी रीति अपने को बताई, उस रीति से खेल शूरातना अगम अगाध है, कायरा सुनत ही धड़क धूजे। खेल शूरातना अगम अगाध है, जो महापुरुषों के खेल है वो अगम है, अगाध है। कायरा सुनत ही धड़क धूजे, कायर तो सुनते से धूज जाता है, कायर के बस की बात नहीं है, कायर तो वहीं डर जाता है। सिंह बगवाउसु अन्य जीवनाश है, कुण फिर उलट अरिता ही जूझे। सिंह बगवाउसु अन्य जीवनाश है, महापुरुष ने शेर और बाघ यदि वहां पे आ जाए तो अन्य जीव वहां पे नाश क्या है, कि सब जीव डर जाते हैं, भाग जाते हैं उनकी आवाज से। शेर की आवाज से सब जीव का नाश है। कौन फिर उलट अरिता ही जूझे। बताओ, शेर से उलट के जूझने कौन जाता है? शेर से लड़ाई कौन करता है? ऐसे महापुरुषों से फिर कोई उलझ नहीं पाया, उनकी आवाज के आगे कोई उलझ नहीं पाया। इसे ही कायरा रेत की भीत, जो पवन लगा थका रेत मिली है। इसे ही कायरा, और कायर कैसे है? रेत की भीत, जो रेत की दीवार के जैसे हैं। कायर कैसे हैं? तो कायर रेत की दीवार के जैसे हैं। कायरा रेत की भीत, जो पवन लागा थका रेत मिले। रेत की दीवार खड़ी करी और जैसे हवा चली तो वो रेत की रेत वापस उसी असली सेकंडों में आ जाती है, उसमें कोई टिकाईपन नहीं। ऐसे कायर जो है वो टिका हुआ नहीं होता है,
कायर मजबूत नहीं होता है, कायरता में पक्का पन्नी है। राम ही चरण शूर जन शूर हरिदास है, तासकू देखता भाग चली है। राम ही चरण जन शूर हरिदास है, जो जन है जो शूरवीर है वो हरिदास है, वो हरि के दास है। तास को देखता भाग चलिए, उनको देख के महापुरुष हमारे सब कायर भाग गए, जितनी भी जो उल्टे कब्जे वाली चीज थी वो सब भाग गए। ईसा नर कायरा करम आधीन है, हिण निज धर्म भय धर्म बंदा। ईसा नर कायरा जो कायर नर है उनके लिए फरमा रहे कर्म आधीन है, कर्मों के अधीन इतने जबरदस्त हैं कि हीण निज धर्म सब भरम बंदा, कि निज धर्म में तो हीण और हीण निज धर्म भय भरम बंदा, भय और भरम में बंधे हुए जो कायर है ना, जो कायर है वो निज धर्म में तो हीण है और भय और भरम में बंधे हुए हैं, भय और भरम के बंधन में है। कूर काचा सही द्रव्य साचा नहीं, रिजक रज माँ बिना खाए अंधा। कूर काचा सही वो झूठे हैं, वो कच्चे हैं, वो झूठे हैं, वो कच्चे हैं। द्रव्य साचा नहीं, उनका धन सत्य नहीं है, उनका धन सत्य नहीं है। रिजक रजमा बिना, रिजक खाया और रजमा रखा कोई मालिक के, कोई राजा के सैनिक के, अब राजा की तनख्वाह खाते हैं और फिर रजमा नहीं है, शूरवीरता नहीं है, दृढ़ता नहीं है, पक्का पना नहीं है, तो बिना खाए अंधा, तो रिजक बिना रजमा के खा रहे अंधे, अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं पता है। तास कूंगा रिजे हार के बाहरिया, धनी सु विमुख जमहाड़ तोड़े। तास कूंगा रिजे, उनको एक तरह की ये गाल है, एक तरह की ये गाल है कि अपन भी राम जी का हवा पानी नमक रोशनी सबका इस्तेमाल करते, और नमक चुकाने की जगह कायरता आ जाती है। तो ताच गूंगाज के हार के बाहरिया, धनी सु विमुख जमहाड़ तोड़े। उस राम से विमुख है जो अपनी प्रतिपालना कर रहा है, तो काल आके अपनी हड्डियां तोड़ेगा, काल आके अपनी हड्डियां तोड़ेगा। भक्ति भव हरण की भांड भुंदू नरा, जाए संसार सु विरीत जोड़े। भक्ति भव हरण की, ये जो भक्ति है ये भवहरण की, भांड भुंदू नरा, इन्होंने भांड दिया भक्ति को, संसार सु प्रीत जोड़े, तो परमात्मा से प्रीति हटा के संसार की प्रीति को जोड़ रहे हैं। हाँ भक्ति है, उसको हटाने के लिए जगत सु प्रीति अरु भगत सु आंतरे, दास के शीश के ढार भाई। जगत सु प्रीति ये अपनी चाल है, ये कायरों की चाल है, ये अपने जैसे कायर हैं कि संसार से तो प्रीति करते हैं, और भक्त सु आंतरे, और भक्त से दूरी पैदा कर दी। तास के शीश के ढार भाई, उसके सिर पे धूला है, उसके सिर पे धूला डालना। राम ही चरण ये अधम अधोगति, जुगे जुगे जीव धिरकार भाई, ये नीचे से नीचे गति है, नीचे से जुग जुग में जीव धक्के खाएगा, खाए धिरकार अधिकार पावे नहीं, ऐसा जीव धक्के खाता रहेगा, कभी भी उसको अधिकार की प्राप्ति नहीं होगी। कायरा कुर नित्य बीन हुलू रहीना, कायरा कुर ये जो कायर हैं झूठे हैं, नित नूर हीना, नित नूर से हीण, उनके उनके कभी नूर आता ही नहीं है, नूर से हीण हो गए, ऐसे के चेहरे पे कभी नूर नहीं होता है। तूर बागा थका तेज व्यापे नहीं, तूर बागा थका तेज व्यापे नहीं, धड़े प्राण धरे प्राण महादुख लीना। तूर बागा थका तेज व्यापे नहीं, जैसे ही गुरु के शब्द सुनते हैं, गुरु के शब्द सुनते से ही उनका मन धड़ 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 कांपने लगता है, प्राण महादुख लीना, उनको अंदर दुख होता है कि वो ऐसी भक्ति हमसे बनेगी नहीं। हाय हैरान अब कौन गति होएसी, रोईसी बापड़ी एस भरणी। जब वो युद्ध के मैदान में लड़ने जाता है तो बोलता हो मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा,
एस परणी महापुरुष ने शब्द कैसा इस्तेमाल किया कि उस परणी का क्या होगा। ऐसे जब भक्ति करने जाते हैं तो बोलते हैं हमारे परिवार का क्या होगा, इनको रखना जरूरी है, इनका क्या करेंगे, इनका अपना कर्तव्य है। ऐसे उल्टा चलते हैं, उल्टा चलते हैं। हाय हालांकि परिवार वाले नहीं चाह रहे कि अपन रहे वो तो कह रहे कर रही है इनकी भक्ति, ये बीच बीच में जबरदस्ती लापसी में नमक डालने की आदत है, और अपने को लगता है कि इनका क्या होगा। जबरदस्त का मोह है, मोह बड़ा अपर बढ़ 70 साल के हो गए पर चाबियां टंगी की टंगी। बोले नहीं नहीं चाबी तो नहीं देंगे, उनको लगता है चाबी देने से अपन सब चला जाएगा। बहुत बड़ी गलतफहमी है अपने में, इतनी बड़ी गलतफहमी। चाबी होते हुए तुम्हारे मुंह में कोवा कोई देगा नहीं, चाबी टांग के क्या कर लोगे। चाबी टांग भी ली तो उसका क्या कर लोगे, मुंह में कवा ही नहीं कोई दे रहा है, कोई रोटी बना के नहीं दे रहा, खाली चाबी ली फिरने से क्या है। धन से न तो सेवा होती है न खानी आता है। ये सब झूठी बातें हैं। जो परमात्मा करते हैं वो सब कर देते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसको भी जाके कोई रोटी दे देता है। पर वो अपने मन में एक वो है ना, भय व्याप्त है, भय व्याप्त है, क्योंकि अपन जैसे है ना वैसा भय रहेगा। सीधी सी बात है, अपन ने जैसा करते हैं, जैसा अपना व्यवहार है, वो भय अपने को बना रहता है, क्योंकि अपन ने ऐसा किया है, अपने मन के भाव ऐसे। अपने को शंका है क्योंकि अपन ने ऐसा किया नहीं, किसी के प्रति अच्छे भाव रखे हैं, वो शंका अपने को बनी रहेगी। जैसा अपना व्यवहार है वो भय हमेशा बना रहेगा। हाय हैरान अब कौन गति होइसी रोइसी बापड़ी ऐस परणी। अब क्या होगा हमारे परिवार का, छोड़ देंगे तो बेचारे बच्चों का क्या होगा। रिजक लेता थका बात सोधी नहीं, परमात्मा का नमक खाया हवा पानी रोशनी ली, तब तूने नहीं सोधा, तब तूने नहीं सोधा। अजक नहीं जाए कोई गति वरीति वर्णी। अब किस रीति से वर्णन करें, ये अजग जाती नहीं है। ताहि ते गीदड़ा ज्ञान जाने कहाँ भीड़ पड़िया थका भाग जावे। ताहि ते गीदड़ा ज्ञान जाने कहाँ, गीदड़ है ज्ञान को तो जाना ही नहीं, भीड़ पड़िया थका भाग जावे। जैसे कोई आपत्ति आती है, जैसे कोई आपत्ति आती है तो भाग जाते हैं, उस आपत्ति में भाग जाते हैं। राम ही चरण नरकूर फीटा सही। मनुष्य कैसा है, झूठा है, फीटा है। जहाँ जाई जहाँ धिरकार खावे, जहाँ भी जाएगा वहाँ धिरकार खाएगा। जो झूठे नर है, कौन, जो झूठे हैं, जो फीटे हैं, जो सत्य पे नहीं चलते हैं, जिन्होंने राम को जाना नहीं, वो हर जगह धिरकार खाएंगे, हर जगह उनको धिक्कारेंगे, हर जगह उन दुख की प्राप्ति होगी, हर जगह दुख ही दुख मिलेगा। ये शूरवीरता की अपने को पहचान बताई कि शूरवीर कैसे हैं और कायर कैसे हैं। तो अपन किस श्रेणी में आते हैं वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि अब अपने को क्या करना है, आगे की गति में क्या करना है। तो शूरवीर के कदमों पे चलना है। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम 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 राम।